So I welcome you all to the sixth lecture of matrices. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही आएगा, फॉर श्योर, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा ये तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में पूछे वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ये बताए कि हाँ हमने काफी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिया है। सो किसी भी टॉपिक को अगर आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से तो क्या करो, पहले उसका कंसेप्ट समझो और उसके बाद उस पर 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, वैरायटी, हाँ 5 न्यूमेरिकल वैरायटी, या तो एक जैसे भी सॉल्व करो तो दो तीन तो मिनिमम करो। सो इट विल गिव यू आइडिया कि दैट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो अब जरा समझो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है। So let us consider linear equation in two variables. Suppose to be you have equation a1x plus b1y equal to, let's say, L, and a2x plus b2y, let's say, M. तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे x और y वेरिएबल है, तो ये दो वेरिएबल है, x एक अलग y एक अलग। सो टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन मतलब जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है x या y की वो क्या है, 1। ओके, सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर आपको कहा जाए कि इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ, मतलब ये है कि एक्स और वाई की वो वैल्यूज बताओ जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, दैट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। सो यू माइट नो दिस कि हम इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस इवन ग्राफिकली। आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन आएगा, और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यू विल फाइंड दी सॉल्यूशन। ठीक है, आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा। पर अगर इसी सवाल को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, और अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू, लेट्स से, सम l, ये इक्वेशन है। ओके, ये एक इक्वेशन है, इसी तरीके से तीन इक्वेशन होंगे। अब इसे ग्राफ में सॉल्व कर पाना आसान है क्या? नहीं। अगर आप करना भी चाहोगे तो you will end up you will end up by having 3D, थ्री डायमेंशन। और अगर कल को 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड यहाँ पे फेल हो जा रहा है। तो हमें कोई ना कोई एनालिटिकल मेथड चाहिए, और साथ ही साथ अगर वो थोड़ा सिंपल हो या इजी हो, सो देन यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस और यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेरी इजीली। तो वो तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स के हेल्प से ये सॉल्व करेंगे। तब ये कैसे होगा, इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग, सपोज टू बी तीन इक्वेशन इस तरीके से दिए हो, दैट a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू l m। ओके, देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू n। ओके, सो दीज आर थ्री इक्वेशंस। एक बात याद रखना कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही आपको इक्वेशंस चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से काम बन जाएगा, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए। ओके, यस और नो, या तो ऐसे आपको कंडीशंस चाहिए जिससे आप सॉल्व कर पाओ। सो अगर यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं तो वी हैव थ्री डिफरेंट इक्वेशन। ओके, तब इसे सॉल्व करने का तरीका ये है, मैट्रिक्स के हेल्प से, स्पेशली मैट्रिक्स के हेल्प से। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, ये सेट ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में। हाउ वी विल डू दैट, ये कैसे करेंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज ए एक्स इक्वल टू बी, जहां पे ए मैट्रिक्स जो है इट विल बी ए1, A1, B1, C1, then A2, B2, C2,
एंड A3 B3 C3। ठीक है। एक्स मैट्रिक्स जो बनेगा, इट विल बी XYZ। ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स बनेगा फाइनली विल बी इक्वल टू LMN। ठीक है। तो हमने क्या किया, दिए हुए इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दिए हुए इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और किस फॉर्म में आ गया वो, AX = B। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मुझे यहां पे AX = B में आंसर किसका चाहिए, यू विल टेल मी सर एक्स का आंसर चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कर दूं दैट X = B/A, विल बी सिंपल, और आप आंसर निकाल लोगे। जैसे कि आपने अगर कभी इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, और जो कि किए ही होंगे, सपोज टू बी यू हैव 2x = 4, लेट्स से, आप क्या करोगे, X = 4/2, एंड फाइनली यू विल गेट X = 2। यस और नो, तो इस वैल्यू के लिए आंसर मिल गया। बट एक बात मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कर दूं या बता दूं, देर इज नो सच टर्म कॉल्ड डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता, और इसी वजह से ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। दो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होगा, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर ये होगा दैट प्री मल्टीप्लाइंग प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A 1। अब यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग कहने का क्या मतलब है, प्री मल्टीप्लाइंग क्यों कहना पड़ रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट गोइंग टू फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्या, कि मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो A × B एंड B × A इज नॉट इक्वल। अगर गलती से आ जाए तो आ जाए, बट आप जनरली मोस्टली ज्यादातर केसेस में नहीं पाओगे। यस और नो, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रखा है। सो दैट्स द रीजन, अगर मैंने मैट्रिक्स में A और B के मल्टीप्लिकेशन में ध्यान नहीं दिया तो मेरे से सॉल्यूशन गलत आ जाएगा। एंड दैट्स द रीजन, मैंने यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया कि दैट प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A 1 को। कहाँ पे, दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई, मतलब ये जो AX = B है, इसके पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। इट मीन्स यहाँ पे मैं A 1 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में भी A 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया प्री मल्टीप्लाई। So now the property of the matrix says that the property of the matrix says that A × A 1 or A 1 × A is nothing but I. I is what? Identity matrix। और identity matrix क्या होता है, जहां पे diagonal elements are 1 1 1 and non diagonal elements are 0 0 0 0 0। ठीक है, यस और नो। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो ये 1 1 0 0। अगर 3 by 3 है तो 1 1 1 0 0 0 एंड 0 0 0। ठीक है, यस और नो। तो अब A × A 1 इज नथिंग बट आई, वेरी इट इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक्स वैसे का वैसे ही आ गया, और यहां पे A 1 × B। ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स सेम रिपीट होता है, या कह दो वही मैट्रिक्स आता है। सो इट विल बी X = A 1 × B। सो नाउ यू गॉट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स। एक्स का आंसर मिल गया। एक्स का आंसर क्या है, दैट एक्स विल बी इक्वल टू A 1 × B। अब ए क्या है, कांस्टेंट के मैट्रिक्स, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। बी क्या है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दी गई है वो। तो आप A 1 निकाल के जब मल्टीप्लाई करोगे बी के मैट्रिक्स से, तब जाके आपको आंसर मिलेगा एक्स का, मतलब XY और Z का। ओके। तो अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि वी हैव टू फाइंड A 1। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, A 1 हम निकालेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, एडजॉइंट मेथड से निकालेंगे। सो आई होप कंसेप्ट आर सफिशिएंट, आपको समझ में आया होगा। तब एक क्वेश्चन के थ्रू, विंडो टू फॉर्मूला कह सकते हैं, एक कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन ये दिया हुआ है दैट
x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 12। ठीक है, देन नेक्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 15, एंड द थर्ड इक्वेशन इज x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13। ये क्या दिया हुआ है? तीन इक्वेशन दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। इट मींस आई हैव टू फाइंड, मुझे क्या ढूंढना है? x कितना आएगा, y कितना आएगा, और z कितना आएगा, ये मुझे ढूंढना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। यस और नो? सो आई एम गोइंग टू राइट दैट रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, आप क्या करोगे? पहले मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, और ये कैसे होगा? इट विल बी ए एक्स इक्वल टू बी। इसका मतलब 1, यहाँ पे आगे कोई कोइफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है? इंटू 1 है। अगर इंटू 0 से होता तो ये लिखते ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ ना? ओके, सो इट इज 1, देन 3, देन 3 अगेन, 1 4 4, 1 3 4। ये मैट्रिक्स ए बन गया। अब इसके बाजू में मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा? वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, वाई और जेड। अगर इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वापस सेम इक्वेशन मिल जाएंगे। नाउ फर्दर 12 15 13। ओके, ये मैट्रिक्स बन गया। नाउ आई नो वेरी वेल कि अभी मुझे करना क्या है? पूरे प्रोसीजर को यूज करते हुए आई वांट टू गेट टू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहां तक आना है मुझे, है ना? इट मीन्स आई हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए बाय एडजॉइंट मेथड वी नो द फॉर्मूला दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस और नो? हाँ ना? अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा? सबसे पहले माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर माइनर मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा या मिलेगा वो हमारा क्या होगा? एडजॉइंट। सो बिफोर दैट हमें चेक करना कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। सो देयर फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स क्या है? अभी लिख देता हूं यहाँ पे। सो इट इज 1 3 3, 1 4 4, 1 3 4। यस और नो? हाँ सर। सो मुझे लगता है अब तक डिटर्मिनेंट निकालना सीख गए रहोगे। प्रीवियस वीडियोस तो देखा होगा आपने। ओके, सो 1 in bracket 4 into 4 16 minus 4 into 3 12, and minus 3 in bracket 4, 1 into 4 is 4, then minus 1 into 4 is 4, and again plus 3 in bracket 4, sorry, 3 minus 4। ओके, ये कैसे किया एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये चार आ गए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के जो वैल्यूज बची। यस और नो? ठीक है, देन फर्दर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे ये दो वैल्यूज और यहाँ पे ये दो वैल्यूज, तो 1 into 4 is 4, देन 1 into 4 is 4 अगेन। 4 - 4 ये हो गया। ना फर्दर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब ये चार आ गए। सो 1 into 3 is 3, देन 1 into 4 is 4, बीच में साइन माइनस का। ठीक है, आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। अब क्या करेंगे? देन 4 माइनस, यहाँ पे तो हो गया ये जीरो, क्योंकि 4 - 4 is 0, 0 into 3 अगेन 0, देन प्लस -1 into 3 is -3। सो डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 4 - 3 is 1। So determinant is not equal to 0, and therefore A inverse exists.
ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये अच्छी बात है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। ओके, सो नाउ अब फर्दर कैसे सॉल्व होगा? अब हमारा स्टेप बनेगा, नाउ एडजॉइंट ए फाइंड करना है। ओके, नाउ एडजॉइंट ए फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करोगे आप? सबसे पहले माइनर निकालोगे। सो माइनर निकालने के लिए M11, देन M12, देन M13। सो M11, देन M12 एंड देन M13। अब ये कैसे आएगा? सो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये जो बच गया ये कहां पे जाएगा? 4 4 3 4। ओके, देन नेक्स्ट मूविंग अहेड, M12। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इस एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे जिस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, सो M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब क्या बच गया? 1 1 और ये 4 4। सो वी आर गोइंग टू राइट 1 1 4 4। ठीक है, नाउ फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। सो M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तब ये चार आ जाएंगे। सो इट विल बी 1 1 4 3। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं काफी डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? प्लस माइनस ही कर रहे हो। बस तरीका समझ लो किस तरीके से कर रहे हो। ओके, सो इट इज 4 × 4 16, 4 × 4 16 माइनस यहाँ पे क्या है? 4 × 3। सो इट इज गोइंग टू गिव यू 16 माइनस 12। आंसर इज 4। देन फर्दर 4 × 1 इज 4 माइनस 4, आंसर 0। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 - 4 इज -1। 1 × 3 एंड देन -1 × 4। ओके, ये आ जाने के बाद अब आप क्या करोगे? सेकेंड रो सॉल्व करना चालू करोगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम। So after this, I'm going to find M21, then M22, and finally M23। ये इतना फाइंड करना है। सो लेट अस मूव अहेड, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, यस। अब कैसे सॉल्व करोगे? M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप हटा दोगे। ठीक है, तो अभी ये क्या आएगा? ठीक है, सो इट इज 3 3 3 4। देन फर्दर सेकेंड M22 second row, second column. So it is 1 1 3 4. It is 1 1 3 4. Then now finally M23. Okay, M23. So it is 1 3 1 3। ठीक है, I hope it is clear. Now how we are going to solve this? 4 3s are 12 minus 3 3s are 9. So 12 minus 9 is going to give you 3. Then 4 ones are 4. Then minus, actually यहाँ पे लिख देता हूँ, it is 4 into 3, then minus 3 into 3. Okay, अब आपको आ जाएगा आंसर। So it is 4 minus 3 which is going to give you 1. Then यहाँ पे 3 minus 3 which is going to give you 0. ठीक है, 1 into 3 and again यहाँ पे भी 1 into 3. ठीक है, so now moving ahead, M31, M32 and M33। ठीक है,
चलो अभी फर्दर सॉल्व करते। सो M31 तो मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया? 3344। 3344। ओके। देन अब क्या करोगे आप फर्दर नेक्स्ट? M32 मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम, so it will be 1134. Okay, it is 1134. And now finally third क्या होगा? M33. So third row थर्ड कॉलम, अब यहाँ पे आ जाएगा ये 1134. सो नेक्स्ट M33 क्या हो जाएगा? इट विल बी 1314. ओके, अब चलो फर्दर सॉल्व करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 4 into 3 12 minus 4 into 3 12, so it comes out to be 0. then यहाँ पे 1 into 4 4 minus 3 1, and again 4 minus 3 is 1. so finally आपका माइनर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? m will be 4 0 -1 3 1 0 and 0 1 1। ये बन गया माइनर मैट्रिक्स। ठीक है। अब माइनर मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स तक अगर जाना है या पहुंचना है तो व्हाट वी विल डू। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्मॉल ट्रिक, या कह दो एक आइडिया देता हूं आपको। आपको पता होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर का? CIJ इज इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर I+J इंटू MIJ, वेयर दिस I इज व्हाट? रो, जिस रो की बात कर रहे हैं, एंड J इज व्हाट? कॉलम, जिस कॉलम की बात कर रहे हैं। यस और नो? तो अब हम क्या करेंगे, माइनर मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए एक आपको मैं सिंपल आइडिया देता हूं। या तो आप क्या करोगे, फिर रखोगे -1 होल पावर, लेट अस से इट इज 1+1, देन इवन है, यस और नो, तो पावर 1 आ जाएगा। और अगर -1 यहाँ पे पावर, लेट अस से 1+2 ऑड आ रहा है ना ऊपर पावर, यहाँ पे ऊपर पावर इवन हो रहा है, यहाँ पे ऊपर पावर ऑड हो रहा है, तो ऑड होगा तो -1 ही आएगा, और इवन रहा तो +1 हो जाएगा। तो अगर इस बात को ध्यान रखा जाए, सो यू विल सी दैट कि मैं जो भी मैट्रिक्स बनाऊंगा उसमें उसमें अगर साइन की बात करें, ठीक है, तो पहले एलिमेंट का साइन पॉजिटिव आता है, दूसरे का निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, देन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सो इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं, कह दो कि एक लॉजिक बना सकते हैं कि जो भी यहाँ पे ये चार एलिमेंट्स होंगे, इन्हीं का साइन चेंज होगा। देखो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, और प्लस 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 ही रहने वाला है। तो माइनस जहां जहां रहेगा, ये चार पोजीशंस, इन्हीं का साइन चेंज होगा। ओके, इन्हीं का साइन चेंज होगा। अब जो मेरा माइनर मैट्रिक्स है, उससे अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना चाहूं, ये मैं आपको एक शॉर्टकट की तरह बता रहा हूं, ठीक है। सो माइनर मैट्रिक्स से अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना चाहूं, सो इट इज गोइंग टू बी 4 0 -1 3 1 0 0 1 1। ठीक है, अभी बना नहीं है यार। एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है साइन। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। सो ये माइनस 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 माइनस। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज डन। मतलब ये कि आपने क्या किया, साइन चेंज किया ये चार पोजीशन पे। अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली क्या करोगे, हर एक बार CIJ इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो भी समझ में आएगा। चाहिए तो मैं एक आध क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम बेसिक से सॉल्व कर दूंगा, सिंस इसमें कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया और काफी लंबा होते जा रहा है वीडियो। सो अब क्या करेंगे, कोई कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा? एडजॉइंट। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिल गया हमें?
अब देखो -0 इज ऑल्सो 0 ओनली, ठीक है। सो इट इज 4 0 -1, देन -3 1 0, -3 1 0, देन इट इज 0 -1 1। यस और नो, 0 -1 1। अब मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर टू गेट एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये कितना आएगा या ये कैसे आएगा? सो आई एम गोइंग टू चेंज, इधर मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं या कॉलम को रो में। सो इस रो को मैं यहां पे कॉलम के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, ओके। एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? ठीक है। सो इट विल बी 4 0 -1 -3 1 0 एंड 0 -1 1। ओके, सो ये आ गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अब यहां से ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या है? 1, और यहाँ पे आप एडजॉइंट ए लिख दोगे। So it is 4 0 -1 -3 1 0 0 -1 1। So finally A इनवर्स क्या आ गया? अब 1/1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। So 4 -3 0, then 0 1 -1, and then -1 0 1। So this is your A इनवर्स। अब A इनवर्स आने के बाद क्या करेंगे? We know very well, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए, सो यू हैव टू फाइंड एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो आपने ए इनवर्स निकाल लिया, उसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। सो इट इज 4 0 -1, देन -3 1 0, एंड 0 -1 1 इंटू बी। बी मैट्रिक्स क्या है अगर आपको याद हो तो? ठीक है, सो इट वॉज 12 15 एंड 13। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और x क्या है अपना? एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स। हाँ, मैट्रिक्स x क्या है? इट इज द वेरिएबल मैट्रिक्स। सो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे कोई सेकंड कॉलम नहीं है, इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो अगेन फर्स्ट कॉलम। इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको 3/1 मैट्रिक्स मिलेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी 12 4 जा 48। यस और नो? ठीक है। सो दिस 48 -3 इंटू 15 इज 45, प्लस 13 इंटू 3, 13 इंटू 0 इज 0। सो 0 इंटू 12 0, देन +15, देन -13। ओके, नाउ फर्दर -12, देन 0, देन +13। ओके, ये मैं कैसे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो उनके लिए बता दूं। सो 4 इंटू, देन बीच में आएगा प्लस का साइन, सो -3 इंटू 15। ओके, एंड देन 0 इंटू 13। ये आ गया। ओके, देन 0, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट अपनी पोजीशन से ही मल्टीप्लाई होना, उसे चेंज मत करना। सो 0 इंटू 12 इज 0, देन 1 इंटू 15 इज 15। Okay, then -1 into 13 is -13. And finally, -1 into 12 is -12. Then 0 into 15 is 0. Then 1 into 13 is 13. Okay, अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अगर आप यहां पे समझ पा रहे हो तो आंसर आएगा 48 -45 is 3, then 15 -13 is 2, and -12 plus 13 is 1. So finally, I will write like this, that x, y, z
XYZ is nothing but 3, 2, 1. And therefore, the solution of the given equation is x equal to 3, y equal to 2 and z equal to 1. ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर एंड यू विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी इस वीडियो में काफी ज्यादा हो गया, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए तो एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लगेगा। सो विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, और वहां पे और 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके विल डन विद द टॉपिक। ओके, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।